Good morning, students. Next question. In the four regions, first, second, third and fourth, the electric field are described as below. ये चार ऑप्शन में इन्होंने मतलब फर्स्ट रीजन में कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किए, सेकंड में ऐसे डिफाइन किए, थर्ड में ऐसे डिफाइन किए, फोर्थ में ऐसे डिफाइन किए. द डिस्प्लेसमेंट करंट विल एग्जिस्ट इन विच रीजन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ. मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. अब देखिए मैंने डायग्राम बना के रखा हुआ है जो सब ने बच्चों ने देखा होगा अपनी अपनी कॉपीज के अंदर, बुक्स के अंदर. ये अपनी कैपेसिटर की प्लेट्स है. इसका एरिया कितना है? द प्लेट्स कैपेसिटर इज ए, एरिया इज ए है. ठीक है. अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में एग्जिस्ट करेगी. करेक्ट. यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है. देखिए ये तार में से जो फ्लो करेगा वो कौन सा करंट होगा? अपना नॉर्मल कंडक्शन करंट है ना, नॉर्मल कंडक्शन करंट जिसको हम आई से डिनोट करते हैं. आई से डिनोट करते हैं. ये चार्जेस की वजह से फ्लो होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो हो रहा है. लेकिन यहाँ पे देयर इज नो चार्जेस. यहाँ पे एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही एग्जिस्ट करती है. ठीक है. तो ये हम इसको यहाँ, इसका मतलब प्योर इस पोजीशन पे कौन सा करंट फ्लो होगा? डिस्प्लेसमेंट करंट. तो आप सबने देखा होगा, इसको मैं नाम दे देती हूँ आई डी से. ठीक है, आई डी नाम दे देते हैं. तो आई डी इज द डिस्प्लेसमेंट करंट जिसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन जीरो. मतलब इसके बीच में कुछ नहीं, हवा है अभी, एयर का परमिटिविटी, दैट इज डी फाई बाई डी टी. वॉट इज डी फाई? फ्लक्स इन दिस रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली रीजन. अब फाई होता क्या है? फ्लक्स. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एसी सोर्स लगा हुआ है. एसी सोर्स लगा है तो कभी पॉजिटिव साइकिल, कभी नेगेटिव साइकिल, कभी नेगेटिव साइकिल, कभी पॉजिटिव साइकिल. तो यहाँ पे आपके साथ क्या होगा? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कभी कम, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी ऐसे चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? फ्लक्स को जनरेट करेगी. तो फॉर्मूला क्या होता है? ई डॉट ए. व्हाट इज ए? ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट. करेक्ट है. अब देखिए ये एरिया ऑफ द प्लेट और इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ई डॉट ए, तो ई ए लिख देते हैं कॉस, क्योंकि यहाँ पे ई ए कॉस जीरो आ जाएगा. एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई ए आंसर आ जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे हम पुट करते हैं, तो एप्सिलॉन जीरो डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ई ए. सिंस एरिया ऑफ द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, ये एरिया ऑफ द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर क्या है? कांस्टेंट है. तो इसको मैं निकाल लेती हूँ बाहर. तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? डी ई बाई डी टी. मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट किसकी वजह से एग्जिस्ट कर रहा है? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एग्जिस्ट कर रहा है. और ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होनी चाहिए, तब आपको डिस्प्लेसमेंट करंट मिलेगा. अब ऑप्शन नंबर पहले फोर्थ पे आइए. क्या यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट भी है? कॉस के जेड है. जेड का मतलब जेड है ना, जेड एक्सेस की बात कर रहे हैं, जेड एक्सेस की बात कर रहे हैं, टाइम नहीं है यहाँ पे. ओके. तो यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट नहीं है. तो अगर मैं इस इक्वेशन का डी ई बाई डी टी करूं, अगर मैं देखिए फोर्थ वाले के साथ ऐसा करूं, डी ऑफ ई एक्स बाई डी टी निकालू, तो ये जीरो आएगा, क्योंकि इसमें टाइम की तो डिपेंडेंसी नहीं है. टाइम के रिस्पेक्ट में तो ये जीरो हो जाएगा. तो क्या रीजन फोर्थ में डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होगा? तो आई डी यहाँ पे जीरो हो जाएगा. करेक्ट है. अब थर्ड की बात कर लेते हैं. अब थर्ड में भी देखिए क्या यहाँ पे टाइम डिपेंडेंसी है? नहीं है. तो रीजन थर्ड की भी अगर बात करें तो यहाँ पे भी डी ई ओवर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वक्त के साथ चेंज होनी चाहिए. पोजीशन की बात नहीं है यहाँ पे. देखिए एक्स नहीं आया, जेड नहीं आया, वाई नहीं आया, यहाँ पे टाइम आया. तो अगर टाइम है ही नहीं तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये जीरो है. तो इसका मतलब यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट करंट कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. अब ये तो खाली ई नॉट है. ई नॉट मतलब वो अपना मैग्नीट्यूड होता है ना, ये मैग्नीट्यूड, दैट इज मैक्सिमम. अब ये तो किस मतलब यहाँ पे तो ऑफकोर्स आंसर जीरो ही आना चाहिए. मतलब सेकंड वाले रीजन में भी डी ई ओवर डी टी एक्स इज जीरो, यानी आई डी इज जीरो इन सेकंड. अब फर्स्ट वाला देखिए, यहाँ पे ये जेड पे तो डिपेंड कर रहा है, नो डाउट, है ना, लेकिन टाइम पे भी तो डिपेंड कर रहा है. मतलब अगर आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो यू विल नॉट गेट जीरो, यू विल गेट सम इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि टाइम अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अलग अलग पोजिशन पे. करेक्ट बात है. तो आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यस, दिस रीजन वन टाइम पे डिपेंड कर रहा है और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से ही डिस्प्लेसमेंट करंट बनता है. और टाइम चेंज होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट करंट डेवलप होगा. तो हेंस अगर डिस्प्लेसमेंट करंट की, द डिस्प्लेसमेंट करंट विल एग्जिस्ट इन विच रीजन? इन रीजन वन. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. ओके स्टूडेंट्स, सो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.